तो दोस्तों जैसा कि आप लोग टाइटल देख के वीडियो को समझ गए होंगे, आज की वीडियो किस टॉपिक पर है, किन बाइक्स पर है। तो मैं बता दूं, कावासाकी निंजा 650 वर्सेस कावासाकी Z 650 RS। हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको इन दोनों बाइकों का कंपैरिजन दूंगा। दोनों बाइकों की प्राइस, रेंज, फीचर्स वगैरह A to Z सारे फीचर्स बताऊंगा जितना मेरे से हो सकता है। तो भाइयों बिना टाइम वेस्ट करे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। तो अगर मैं बात करूँ दोनों बाइक्स की लुक्स, परफॉर्मेंस वगैरह, तो भाई दोनों बाइक्स थोड़ी सी लुक्स में डिफरेंस है। कावासाकी निंजा 650 आती है स्पोर्ट्स बाइक वेरिएंट में, कावासाकी Z 650 RS आती है थोड़ी सी कैफे रेसर बाइक्स के वेरिएंट्स में। ऑलमोस्ट वैसे दोनों बाइक्स स्पोर्ट्स में ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स शोरूम जो है, एवरेज एक्स शोरूम दोनों बाइक का मुझे थोड़ा सा ही डिफरेंस लगा है, बिल्कुल सेम है। 7 लाख की अपनी Z 650 RS है और 7,20,000 रुपये की अपनी ये कावासाकी निंजा 650 एवरेज है प्राइस एक्स शोरूम का। भाई इसको ऑन रोड वगैरह मत समझ लेना, पहले बता रहा हूँ एवरेज एक्स शोरूम प्राइस है ये, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है प्राइस का। तो वहीं अगर मैं बात करूँ दोनों बाइक्स के परफॉर्मेंस, पावर वगैरह की, तो भाई मैक्स पावर है अपनी निंजा 650 में 67.3 bhp 8000 RPM पर, और कावासाकी Z 650 RS की है 67.31 bhp 8000 RPM पर। मैक्स पावर ऑलमोस्ट सेम है, टॉर्क ऑलमोस्ट सेम है 64 Nm 6700 RPM पर। टॉप स्पीड जो है दोनों बाइक्स की ऑलमोस्ट सेम है, 210 किलोमीटर पर आवर की दोनों बाइक्स ऑलमोस्ट निकाल के दे देती हैं। 6 गियर की भाई अपनी बाइक्स आती हैं, एक गियर आगे डलता है, बाकी के गियर ऊपर डलते हैं। 649 सीसी का दोनों ही बाइक्स में आपको इंजन मिलता है चेन ड्राइव ट्रांसमिशन के साथ, और 6 गियर की अपनी बाइक होती हैं दोनों ही की दोनों। डुअल सिलेंडर बाइक आती हैं और बोर साइज़ 83 mm का है दोनों बाइक्स में। भाई 60 mm का स्ट्रोक साइज़ है दोनों बाइक्स में। अभी तक के सारे फीचर्स बिल्कुल सेम है, अभी आगे आगे आपको धीरे धीरे पता चलेगा कौन सी बाइक लेनी चाहिए, कौन सी बाइक बेस्ट है। वैसे भाई निंजा वाले तो अलग ही एक फैंस होते हैं, बट फिर भी भाई कई लोगों को क्लियरिटी मिल जाएगी। वेलवेस पर सिलेंडर 4 होता है दोनों बाइक्स में। सीड इग्निशन के साथ अपनी बाइक आती है, लिक्विड कूलर इंजन के साथ अपनी बाइक आती है। असिस्ट एंड स्लीपर क्लच मिलती है निंजा 650 की, और Z 650 RS में मिलती है वेट मल्टीप्लेट क्लच। अब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आना शुरू हुआ है। 15 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिलता है निंजा 650 में, और 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है आपको Z 650 RS में। रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी होती है निंजा 650 की 2.3 लीटर्स की, और कावासाकी Z 650 RS की होती है 1.8 लीटर्स की। BS6 फेज 2 इंजन के साथ आपको दोनों बाइक्स मिलती हैं भाइयों। फ्रंट सस्पेंशन मिलता है आपको 41 mm टेलीस्कोपिक फोर्क का कावासाकी निंजा 650 RS में। सेम फ्रंट सस्पेंशन आपको Z 650 RS में भी देखने को मिलेंगे। रियर सस्पेंशन बिल्कुल सेम है भाई, हॉरिजॉन्टल बैक लिंक विद एडजस्टेबल प्रीलोड 130 mm। तो भाइयों अभी तक के सारे फीचर्स बिल्कुल सेम आ रहे हैं, धीरे धीरे कुछ डिफरेंस होंगे। डुअल चैनल ABS साथ दोनों बाइक्स आती हैं भाइयों। फ्रंट ब्रेक साइज जो है 300 mm का है निंजा 650 में, और Z 650 RS में 272 mm का। कैलिपर टाइप है फ्रंट में डुअल पिस्टन, और रियर में है सिंगल पिस्टन। 220 mm का ब्रेक साइज होता है रियर में निंजा 650 का, और 186 mm का ब्रेक साइज होता है रियर का 650 RS का। तो भाइयों मैं किसी बाइक के लिए हेट नहीं फैला रहा हूँ, बस एक क्लियरिटी दे रहा हूँ कौन सी बाइक किस सेगमेंट में कैसी लगे। मेरे बस आपको फीचर्स बताने का काम है, डिसाइड आप करना भाई कौन सा बढ़िया है कौन सी बेकार है। 17 इंचेस के आपको दोनों बाइक्स में अलॉय मिल जाते हैं। फ्रंट टायर जो मिलता है 120/70 का मिलता है ZR17 में दोनों ही बाइक्स में, और सेम टायर पिछला भी है 160/60 का ZR17 का। अगर मैं बात करूँ दोनों बाइक्स की भाई हाइट, वेट, डायमेंशन वगैरह कौन सी बाइक भारी है, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा बिल्कुल लिटिल बिट डिफरेंस है, वो भी शायद बॉडी की वजह से डिफरेंस होगा क्योंकि बॉडी ज़्यादा हैवी है 650 की। तो भाई निंजा 650 का जो कर्व वेट है वो है 196 kg का, और Z 650 RS का जो कर्व वेट है वो है 192 kg का। 4 किलो वजन अपना कम है Z 650 RS का। सीट हाइट है 790 mm की निंजा की, और 800 mm की है Z 650 RS की। ग्राउंड क्लियरेंस 130 mm का है निंजा 650 में, और Z 650 RS का है 125 mm का। ओवरऑल जो लेंथ है दोनों बाइक्स की वो है निंजा 650 RS की 2115 mm की, और कावासाकी Z 650 RS की है 2065 mm की। ओवरऑल जो वाइड है 740 mm की निंजा 650 की, और Z 650 RS की है 800 mm की। ओवरऑल हाइट जो है 1145 mm की है 650 निंजा की, और Z 650 RS की है 1115 mm की। भाई नाम ध्यान से सुनना, 1150 ये 650 बहुत हो रहा है। व्हील बेस जो है 1410 mm का है निंजा 650 की, और 1405 mm का निंजा 650 का जो अपना चेसिस टाइप है वो है ट्रेलिस हाई टेंसिल स्टील, और Z 650 RS का है ट्यूबुलर डायमंड। तो ये कुछ इसके फीचर्स है।
मुझे ऑलमोस्ट दोनों बाइक्स के फीचर बिल्कुल सेम लग रहे भाई अभी तक। अब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आना शुरू होगा। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं भाई, सबसे जो अपना मेन होता है, लुक बढ़ाता है बाइक की, उसी को देख कर लगता है कि हाँ भाई फीचर ज़्यादा है कम है ना। तो आ जाओ भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो भाई डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता है निंजा 650 में, और Z650 RS में आपको मिलता है सेमी डिजिटल। ये थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट करेगा। ऑडोमीटर डिजिटल मिलता है आपको दोनों ही बाइक्स में। स्पीडोमीटर जो है एनालॉग मिलता है Z650 RS में, और डिजिटल आपको मिलता है निंजा 650 का। हजार्ड वार्निंग इंडिकेटर मिलता है आपको दोनों ही बाइक्स में। एवरेज स्पीड इंडिकेटर मिलता है आपको निंजा 650 में, और कॉल SMS अलर्ट्स आपको मिल जाते हैं निंजा 650 में। डिस्टेंस ऑफ एम्प्टी इंडिकेटर अपनी दोनों बाइक्स में, स्टैंड अलार्म दोनों बाइक्स में, ट्रिपोमीटर डिजिटल दोनों बाइक्स में, लो बैटरी इंडिकेटर दोनों बाइक्स मिल जाती है, क्लॉक दोनों बाइक्स में है, फ्यूल गैज आपको दोनों बाइक्स में देखने मिलेगा, डिजिटल फ्यूल गैज दोनों बाइक्स में है। टैकोमीटर की अगर बात करूँ तो निंजा 650 में है डिजिटल, और Z650 RS में है एनालॉग। गेयर इंडिकेटर दोस्तों दोनों बाइक्स में है, लो फ्यूल इंडिकेटर दोनों में है, लो ऑयल इंडिकेटर दोनों बाइक्स देती हैं, सर्विस रिमाइंडर इंडिकेटर दोनों बाइक्स में है, स्टोरेज दोनों में से किसी बाइक में नहीं है। मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी आपको निंजा 650 देती है, Z650 RS में नहीं मिलता है। लाइटिंग सिस्टम की अगर बात करूँ तो DRLS आपको दोनों ही बाइक्स में है, शिफ्टिंग लाइट्स मिल जाती है दोनों बाइक्स में, LED हेडलाइट टेल लाइट और जो इंडिकेटर्स वगैरह होते हैं वो सब भाई दोनों बाइक से आपको फुल्ली LED सेटअप मिलता है। ये चीज़ मेरे को बढ़िया लगी भाई, ये मतलब कि ये भी थोड़ा सा सेम बनाता है दोनों बाइक्स को, इनहेंस कर देता है लुक्स वगैरह। पासिंग लाइट मिल जाती है आपको दोनों बाइक्स में। ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन ऑफ का सिस्टम मिलता है। GPS एंड चार्जिंग का आपको दोनों में से किसी बाइक में कोई सिस्टम नहीं है। स्विच गियर की अगर बात करूँ तो हजार्ड वार्निंग लाइट्स मिल जाती है आपको दोनों बाइक्स में। किल स्विच मिलता है दोनों बाइक्स में। ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है आपको दोनों ही बाइक्स में। कंफर्ट लेवल की बात करूँ तो स्टेप्ड सीट अपनी निंजा 650 में मिलती है, Z900 में नहीं मिलती है, Z650 में नहीं मिलती है। पिलियन बैकरेस्ट दोनों में से किसी बाइक में नहीं है। पिलियन ग्रैब आपको दोनों बाइक में मिल जाता है। पिलियन सीट अपनी कावासाकी Z650 RS में मिलती है, और निंजा 650 में मिलती है स्टेप्ड सीट। पिलियन फुटरेस्ट आपको दोनों बाइक्स में मिल जाता है। दोनों ही बाइक से जो है रियर सस्पेंशन एडजस्टेबल मिलते हैं आपको। वहीं अगर मैं बात करूँ इन दोनों बाइक्स के कलर्स की तो भाई दोनों ही बाइक्स में अपना सिंगल कलर आता है। निंजा 650 में आता है लाइम ग्रीन, और जो अपनी कावासाकी Z650 RS है इसमें आता है इबोनी मेटेलिक मैट कार्बन ग्रे। दोनों बाइक्स में सिंगल सिंगल कलर है। अभी तक भाई मुझे ये ज़रूर बता देना कमेंट करके कि आपको दोनों में से कौन सी बाइक बढ़िया लग रही है। मुझे बढ़िया लग रही है दोनों में से निंजा 650, क्योंकि भाई उसका अलग एक रोला है निंजा बाइक का, है ना। तो ओवरऑल अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो निंजा 650 को मिली है 5 में से 4.9 की रेटिंग, और कावासाकी Z650 RS को मिली है 5 में से 4.5 की रेटिंग। भाई बाइक दोनों ही बाइक्स बहुत ज़बरदस्त है। मैं किसी बाइक को हेट नहीं फैला रहा हूँ। आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना अगर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन गलत दी आपको, तो ज़रूर मुझे सही कर देना। अगर मैं बात करूँ दोनों बाइक्स के एक लुक को ले लो या कुछ प्राइस रेंज को ले लो, तो भाई थोड़े से जो फीचर्स आपको हैं, फीचर्स या कुछ भी कह लो, वो निंजा 650 में ज़्यादा मिल जाते हैं कंपैरिजन Z650 RS के। उसका भी एक रीज़न भाई थोड़ी सी सस्ती भी हो जाती है फिर, क्योंकि फीचर्स कम है सस्ती होगी। बट हाँ, अगर आप थोड़े से निंजा के दूसरे में छोटे मॉडल्स जाते हैं, जैसे निंजा 500 में चले गए, तो भाई उसका प्राइस भी कम हो जाता है, फीचर्स भी ज़्यादा मिल जाते हैं उसमें, है ना। तो वहीं अगर मैं बात करूँ तो Z एक अलग ही सीरीज़ है। Z सीरीज़ की अगर आपने बाइक देखनी है जैसे Z900, तो भाई वो भी हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। और भी हमारे पास कावासाकी बाइक्स की होगी, और भी अदर कंपनीज़ की हमने बाइक्स की वीडियोस बनाई हुई है, आप जाकर हमारे वीडियो में हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। और दोस्तों जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर रोज़ आती हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपको किन बाइक से चाहिए, किन बाइक के कंपैरिजन की चाहिए, वो भी कमेंट करके बता दिया करो। मैं पूरी कोशिश करूँगा उन्हीं बाइक्स की वीडियोस बनाने की। बाकी मैं अपने मन से तो बनाऊँगा ही बनाऊँगा। तो भाइयों वीडियो वहीं पे एंड करते हैं। दोनों बाइक्स बड़ी ज़बरदस्त हैं, मैंने कोई हेट नहीं फैलाई है, मेरी तरफ से दोनों बाइक से थम्स अप है। बट हाँ, मुझे थोड़ा सा कावासाकी Z650 की RS की लुक को लेकर थोड़ा सा डिफरेंस है। जो फ्रंट की इसकी लुक है ना, उसको थोड़ा सा और बढ़िया कर सकते हैं, जैसे Z900 की आती है उस टाइप में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अभी के लिए जय श्री राम।